हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन है, एक ड्राइंग बोर्ड के लिए कितने बटन होंगे? एक ड्राइंग बोर्ड के लिए कितने बटन होंगे? क्वेश्चन है, एक ड्राइंग बोर्ड के लिए कितने बटन होंगे? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो हम आंसर में देखेंगे कि 2 बटन होंगे। तो आंसर है 2। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आमतौर पर ड्राइंग बोर्ड का आकार 1000 × 1500, 700 × 1000, 500 × 700, 350 × 500 होता है और यह अच्छी तरह से पकाई गई नरम लकड़ी से बना होता है, इसलिए इसमें कोई झुकाव नहीं होगा जबकि जीवन बढ़ता है। और साथ ही अगर ड्राइंग बोर्ड का आकार व्यापक रूप से बढ़ जाता है तो बोर्ड को अन्य 1 या 2 बटन के साथ गढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह भाग जो टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है वह क्या है? वह भाग जो टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में है कार्यशील किनारा, ब्लेड, स्टॉक, आबनूस। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आबनूस। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वर्किंग एज और स्टॉक टी स्क्वायर के भाग हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। ब्लेड लंबी पट्टी है जो टी स्क्वायर में मौजूद है। आबनूस ड्राइंग बोर्ड का हिस्सा है जिसमें रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कोण जो हम एकल सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं वह क्या है? वह कोण जो हम एकल सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। ऑप्शंस में है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री। तो आंसर में हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री नहीं होते हैं। 45 डिग्री को 45 डिग्री सेट स्क्वायर का उपयोग करके खींचा जा सकता है और 30 डिग्री, 60 डिग्री को 30 डिग्री - 60 डिग्री सेट स्क्वायर का उपयोग करके खींचा जा सकता है। लेकिन 75 डिग्री खींचने के लिए हमें दोनों सेट स्क्वायर की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब हम 30 सेट स्क्वायर को 45 सेट स्क्वायर के साथ रखें तो हमें 75 डिग्री मिल सकता है। और साथ ही प्रोटेक्टर का उपयोग करके कई कोण प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए 75, इसका आंसर 75 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कोण जो हम दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। वह कोण जो हम दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं वह कौन सा कोण है? 15 डिग्री, 105 डिग्री, 165 डिग्री, 125 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। 125 डिग्री। 15 डिग्री को 45 डिग्री और 30 डिग्री को उस रेखा पर लंबवत रखकर बनाया जा सकता है जिसके लिए 15 डिग्री बनाया गया है। इसी तरह 105 डिग्री और 165 डिग्री के लिए भी अगर हम सिर्फ आवश्यक रेखा के साथ संरेखण बदलते हैं तो यह संभव है। लेकिन 125 डिग्री बनाने के लिए सेट स्क्वायर के लिए ऐसा कोई संयोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, छोटा धनुष कंपास डैश मिलीमीटर त्रिज्या से कम वृत्त खींच सकता है। ऑप्शन है
25 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, 46 मिलीमीटर। तो आंसर है 25 मिलीमीटर। छोटा धनुष कंपास 25 मिलीमीटर त्रिज्या से कम वृत्त खींच सकता है। एक सामान्य छोटा धनुष कंपास 25 मिलीमीटर त्रिज्या से कम के वृत्त खींचने में सक्षम है। ऐसा कंपास के पैरों के बीच एक स्क्रू की व्यवस्था के कारण होता है, लेकिन कोई भी अन्य सामान्य कंपास हमें ऐसे पूर्ण वृत्त नहीं दे सकता जिनकी त्रिज्या 25 मिलीमीटर से कम हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा विभाजक का उपयोग नहीं है? कौन सा विभाजक का उपयोग नहीं है? ऑप्शन ए, वक्र या सीधी रेखाओं को वांछित संख्या में बराबर भागों में विभाजित करना, वृत्त खींचना, ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग में आयाम स्थानांतरित करना, स्केल के ड्राइंग तक दी गई दूरियों को सेट ऑफ करना। तो आंसर हो जाएगा वृत्त खींचना। कौन सा विभाजक का उपयोग नहीं है? वृत्त खींचना, वृत्त खींचना। अगला क्वेश्चन है, कार्डबोर्ड तराजू डैश तराजू के सेट में उपलब्ध है। ऑप्शन है 6, 10, 8, 12। तो इसमें आंसर हो जाएगा 8। और 8 क्यों होगा ये देखेंगे। कार्डबोर्ड स्केल 8 स्केल के सेट में उपलब्ध है। उन्हें M1 से M8 तक नामित किया गया है, जिसमें 1:1, 1:2.5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:200, 1:300, 1:400 और 1:1000 के पैमाने हैं। ये मानक स्केल है जिनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग उन वक्रों को खींचने के लिए किया जाता है जो वृत्ताकार नहीं होते हैं। ऑप्शन में है कंपास, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कवर्स, प्रो सर्कल। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंच कवर्स। फ्रेंच कवर्स का उपयोग उन वक्रों को खींचने के लिए किया जाता है जो वृत्ताकार नहीं होते हैं। फ्रेंच कवर्स। फ्रेंच कवर्स का उपयोग ऐसे वक्र बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें कंपास से नहीं खींचा जा सकता। सबसे पहले ज्ञात बिंदुओं के माध्यम से एक हल्का फ्री हैंड कर्व खींचा जाता है। फिर फ्री हैंड कर्व से बिल्कुल मेल खाने वाले सबसे लंबे संभावित कर्व को फ्रेंच कर्व से निकाला जाता है। अंत में फ्रेंच कर्व की सहायता से एक साफ सुथरा निरंतर कर्व खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के 2 बार के आकारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ड्राइंग शीट के 2 बार के आकारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 1:5, 1:4, 1:2, 1:10। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। एक क्रमिक प्रारूप आकार A0 से A5 तक लंबाई के साथ आधा करके या चौड़ाई के साथ 2 गुना करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए 2 बाद के आकारों के क्षेत्र 1:2 के अनुपात में है। इसी तरह उल्टे क्रम में A5 से A0 तक अनुपात 2:1 होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं A0 से A तक इसका आकार के क्षेत्र का अनुपात 1:2 होगा और A5 से A0 तक के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन, A0 से A5 तक आकार बढ़ता है। असत्य। तो क्या होता है? A0 से A5 तक आकार घटता है। कठोरता में वृद्धि को अक्षर H, 2H, 3H और 4H आदि के सामने रखे गए अंक के
मान से दर्शाया जाता है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्राइंग पेपर में 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर का अगला आकार क्या है? तो ये आकार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 148 इंटू 210, दूसरा ऑप्शन है 297 इंटू 420, तीसरा ऑप्शन है 420 इंटू 594 और चौथा ऑप्शन है 105 इंटू 148। तो आंसर हो जाएगा 420 इंटू 5, तो आंसर हो जाएगा 297 इंटू 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षर B, 2B, 3B, 4B आदि के सामने रखी गई आकृति के अनुसार ग्रेड क्या हो जाता है? कठिन, हल्का, गहरा, नरम। तो ये नरम हो जाता है, तो आंसर है नरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र की सटीकता उपयोग किए गए उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा सत्य। चित्र की सटीकता उपयोग किए गए उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, तो हाँ, चित्र की सटीकता उपयोग किए गए उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लकड़ी की पतली पट्टियों को एक पंक्ति में उपस्थित करके आयत बनाता है और जिस पर चित्र बनाया जाता है? तो वो कौन सा उपकरण है? ऑप्शन है मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग बोर्ड, प्रोटेक्टर, स्केल। तो आंसर हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर ही रखकर चित्र बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? क्षैतिज रेखा खींचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है मिनी ड्राफ्टर, प्रोट्रैक्टर, टी स्क्वायर, फ्रेंच कर्व। तो आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जा सकता है? क्वेश्चन में है सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन है मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ए, मिनी ड्राफ्टर से। मिनी ड्राफ्टर से सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जा सकता है? तो वो है मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार निम्नलिखित में से किस पदनाम का आकार 1000 × 700 है? B0, B1, B2 या B3? तो आंसर हो जाएगा B1। B1 का साइज़ है 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त बनाने के लिए सबसे आम उपकरण कौन सा है? वृत्त बनाने के लिए सबसे आम उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, डिवाइडर, कंपास। तो आंसर हो जाएगा कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखेंगे धनुष, कंपास, लंबाई बढ़ाने वाला कंपास, विभाजक, प्रोट्रैक्टर।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लंबाई बढ़ाने वाला कंपास। लंबाई बढ़ाने वाला कंपास से ही बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग टूल आर्किटेक्ट्स द्वारा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, ड्राइंग टूल आर्किटेक्ट द्वारा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ड्राइंग पेंसिल, डस्टर, इंक पेन, इरेज़र। तो यहाँ पे किस उपकरण कौन सा ड्राइंग टूल यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा इंक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग टूल ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ड्राइंग टूल शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन, डिवाइडर, चिपकाने वाला टेप। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डिवाइडर। डिवाइडर का उपयोग ड्राइंग टूल शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पदनाम A3 का आकार क्या है। ऑप्शन में है, तो यहाँ से ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा है जिसका साइज़ A3 है। A3 का साइज़ है 420 × 297। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आयामों की पुनरावृत्ति होती है तो आयामों को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंपास, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, मिनी ड्राफ्टर। तो आंसर हो जाएगा डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रिड सबसे कठोर है। 6B, 5H, 4B या 6H। तो हो जाएगा 6H। 6H ग्रेड सबसे कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर, कंपास, फ्रेंच कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कोण खींचना संभव नहीं है। इनमें से कौन सा कोण खींचना संभव नहीं है। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री या 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री खींचना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर रेखाएं तेजी से खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। समांतर रेखाएं तेजी से खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर, रूलर स्केल, प्रोटेक्टर, रोल एंड ड्रॉ। आंसर हो जाएगा रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ क्या है। इस स्केल का उपयोग करके हम समांतर रेखाएं बहुत सटीक और तेज तरीके से खींचते हैं। इनका उपयोग क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा और झुके हुए तलों में समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। रोल एंड ड्रॉ स्केल का सामान्य आयाम 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। समांतर रेखाएं प्राप्त करने के लिए स्केल को कागज पर रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उपयोग से ड्राइंग की सटीकता और गुणवत्ता वांछित होती है। ऑप्शन है महंगे उपकरण, उन्नत उपकरण, गुणवत्ता वाले उपकरण, जटिल उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्ता वाले उपकरण।
टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पर कहाँ स्लाइड किया जाता है? टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पर कहाँ स्लाइड किया जाता है? ऑप्शन है बोर्ड के नीचे, आबनूस, कार्यशील किनारा, बोर्ड के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील किनारा। कार्यशील किनारा, कार्यशील किनारे पे टी स्क्वायर को स्लाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड का कौन सा हिस्सा टी स्क्वायर का मार्गदर्शन करता है? ऑप्शन है बोर्ड के नीचे, आबनूस, कार्यशील किनारा या बोर्ड के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आबनूस। इसका आंसर हो जाएगा आबनूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार B3 के ड्राइंग बोर्ड का आकार मिलीमीटर में क्या दर्शाता है? तो B3 का साइज़ क्या होगा? ड्राइंग बोर्ड के साइज़ क्या होंगे? 350 × 500। तो आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग 150 मिलीमीटर से अधिक त्रिज्या वाले वृत्तों को सटीकता से खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कंपास, छोटा धनुष कंपास, लंबाई बढ़ाने वाला बार, बड़ा धनुष कंपास। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई बढ़ाने वाला बार। लंबाई बढ़ाने वाला बार। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार B0 का ड्राइंग बोर्ड आकार क्या है मिलीमीटर में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 × 1500, 1000 × 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मिलीमीटर से कम त्रिज्या के चाप खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंपास, छोटा धनुष कंपास, बड़ा धनुष कंपास, लंबाई बढ़ाने वाला बार। तो आंसर हो जाएगा छोटा धनुष कंपास। छोटा धनुष कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार B2 ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या है mm में? B2 का 500 × 700। तो आंसर हो जाएगा B। B2 का साइज़ है 500 × 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी स्क्वायर का स्टॉक एंड ब्लेड एक दूसरे से किस पर जुड़े हुए हैं? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पे? तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास के एक पैर को सीधा रखते हुए खींचे जा सकने वाले वृत्त का अधिकतम व्यास क्या है? ऑप्शन है 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 360 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे धनुषाकार स्याही कलम का उपयोग खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्याही में रेखाएं, स्याही में त्रिभुज, स्याही में बड़े वृत्त, स्याही में छोटे वृत्त और चाप। तो आंसर हो जाएगा स्याही में छोटे वृत्त और चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कर्व्स का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है लंबी रेखाएं, त्रिभुज, वक्र, वृत्त। तो इसका उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीड को शंक्वाकार बिंदु तक किस उद्देश्य से तेज किया जाता है? लीड को शंक्वाकार बिंदु तक किस उद्देश्य से तेज किया जाता है? ऑप्शन है एक समान मोटाई वाली लंबी पतली रेखाएं खींचने के लिए, असमान मोटाई वाली लंबी पतली रेखाएं खींचने के लिए,
स्केच कार्यों और लेटरिंग के लिए, असमान मोटाई वाली मोटी रेखाएं खींचने के लिए। तो इसका उपयोग होता है स्केच कार्यों और लेटरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे को छेनी की नोक तक किस उद्देश्य से तेज किया जाता है? शीशे को छेनी की नोक तक किस उद्देश्य से तेज किया जाता है? ऑप्शन है एक समान मोटाई वाली लंबी पतली रेखाएं खींचने के लिए, असमान मोटाई वाली लंबी पतली रेखाएं खींचने के लिए, स्केच कार्यों और अक्षरांकन के लिए, असमान मोटाई वाली मोटी रेखाएं खींचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान मोटाई वाली पतली लंबी पतली रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोल एंड ड्रॉ का उपयोग करके सटीक रूप से नहीं खींचा जा सकता है? सटीक रूप से नहीं खींचा जा सकता है। ऑप्शन है रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, समांतर रेखाएं, निरंतर वक्र। तो ऑप्शन हो जाएगा निरंतर वक्र। निरंतर वक्र को नहीं खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानक का व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक का व्यवसाय। तो आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह उपचार संकेत स्थानों का सामान्य प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ये कौन सा सतह उपचार संकेत स्थानों का सामान्य प्रतिनिधित्व है? तो ए हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनी ड्राफ्ट्समैन निम्न में मदद करता है। ऑप्शन है समांतर और लंबवत रेखाएं खींचने में, चिकनी वक्र खींचने में, वृत्त खींचने में, वक्र की लंबाई मापने में। तो आंसर ए हो जाएगा समांतर एवं लंबवत रेखाएं खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर लाइनों का उपयोग खाली स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? विशेषता के आयाम, एक स्थान को इंगित करने के लिए, एक सतह को इंगित करने के लिए, छोटे वृत्तों के केंद्र को चिन्हित करने के लिए। तो इसका आंसर है एक स्थान को इंगित करने के लिए लीडर लाइनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम निर्धारण की प्रणाली आमतौर पर बड़े आकार के ड्राइंग में अपनाई जाती है, जैसे भवन, वायुयान और ऑटोमोबाइल खालिस्तान विधि से अलग होते हैं। ऑप्शन है संरेखित विधि, एक दिशात्मक विधि, श्रृंखला आयाम निर्धारण विधि, संयुक्त आयाम निर्धारण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर आयाम निर्धारण का दूसरा नाम क्या है? समानांतर आयाम निर्धारण का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है संयुक्त आयाम निर्धारण, प्रगतिशील आयाम निर्धारण, दोहराई गई विशेषताओं का आयाम निर्धारण, श्रृंखला आयाम निर्धारण। तो आंसर हो जाएगा प्रगतिशील आयाम निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम रेखा निम्न को दर्शाती है। ऑप्शन है एक स्थान को इंगित करना, छोटे वृत्तों के केंद्र को चिन्हित करना, एक सतह को इंगित करना, विशेषता के आयाम। तो आंसर हो जाएगा विशेषता के आयाम। आयाम रेखा विशेषता के आयाम को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, गोलाकार त्रिज्या का पहचान चिन्ह क्या है? गोलाकार त्रिज्या का पहचान चिन्ह क्या है? SR, SQ, Sθ, SP। तो आंसर हो जाएगा SR, स्फेरिकल रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तीर का सिरा खींचने के लिए
जगह बहुत छोटी हो वहाँ कौन से स्ट्रोक का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आयामी स्ट्रोक, एक दिशात्मक स्ट्रोक, तिरछा स्ट्रोक, लीडर स्ट्रोक। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरछा स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार की रेखाओं की चौड़ाई डी गणितीय श्रृंखला द्वारा तय की जाती है जिसका सामान्य अनुपात क्या है? तो ऑप्शन में है 21 और 2:1, 1:2, 1:3 या 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को व्यवस्थित करें। दिए गए कथन इंजीनियरिंग ड्राइंग में शामिल प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। तो कथन है, पहला, प्रारंभिक विचार को स्केच करें और एक ज्यामितीय मॉडल बनाएं। दूसरा है, समस्या की खोज, समझना और विचार की कल्पना करना। तीसरा कथन है, परिवर्तनों को लागू करना, एक विस्तृत ड्राइंग का दस्तावेजीकरण करना। चौथा कथन है, ज्यामितीय मॉडल का विश्लेषण, अनुकूलन और सुधार करना। तो ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला, समस्या की खोज, समझना और विचार की कल्पना करना, ये हो जाएगा पहला। फिर प्रारंभिक विचारों को स्केच करें और एक ज्यामितीय मॉडल बनाएं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा? ज्यामितीय मॉडल का विश्लेषण, अनुकूल और सुधार करना। चौथा, परिवर्तनों को लागू करना एवं विस्तृत ड्राइंग का दस्तावेजीकरण करना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों की आवश्यकता क्यों है? हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शंस हैं, ड्राफ्टर की मौलिकता या संरचनात्मकता को खत्म करने के लिए, ड्राफ्टिंग के तरीके को संशोधित और व्यवस्थित करने के लिए, ड्राइंग का प्रभावी संचार करने के लिए, गलतियों को खत्म करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ड्राइंग का प्रभावी संचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS की सिफारिशों के अनुसार एक ड्राइंग शीट में पतली और मोटी रेखाओं की चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 1:2। लेस देन इज इक्वल टू 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी ड्राइंग में पेंटोग्राफ का मुख्य अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन है, शीट को जगह पर रखना, स्तरित संरचनाओं को बनाना, अधिक समय लिए बिना सटीक कोण बनाना, घुमावदार संरचनाओं को बनाने में मदद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक समय लिए बिना सटीक कोण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड की तुलना में मैनुअल ड्राइंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है, इसे आसानी से संग्रहित और साझा किया जा सकता है, सटीक और प्रभावी चित्र तैयार किए जा सकते हैं, कम समय लगता है और किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के किसी भी उन्नयन या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के किसी भी उन्नयन या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ड्राइंग में मिनी ड्राफ्टर सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर का उद्देश्य पूरा करता है। तो आंसर हो जाएगा ए,
सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के मानक मेट्रिक आकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है A1 A0 का दुगना है, बी है A3 A0 का आधा है, A0 A1 का दुगना है, A2 A3 का आधा है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा A0 A1 का दुगना है, A1 का दुगना है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल ग्रिड सामान्यतः अक्षर और ऑब्जेक्ट लाइनों के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी पेंसिल ग्रिड सामान्यतः अक्षर और ऑब्जेक्ट लाइनों के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन है F, H, B या 4H। तो इसका आंसर हो जाएगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ड्राइंग में निर्धारित बिंदुओं से गुजरने वाले चिकने वक्र को खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्राफ्टर, कंपास, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग टेम्पलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग क्या है? मैनुअल ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग क्या है? ऑप्शन है वक्र बनाने के लिए, संकेंद्रित वृत्त बनाने के लिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने के लिए, शीट को पकड़ने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने के लिए। मैनुअल ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में सीमा रेखाओं के किस तरह संभव होने पर फाइलिंग या बाइंडिंग के उद्देश्य से अधिक स्थान रखा जाता है? ऑप्शन है बायां पक्ष ऊपर की ओर, दायां पक्ष नीचे की ओर। तो आंसर हो जाएगा बायां पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट पदनाम A2 का ट्रिम किया गया आकार क्या है? ट्रिम आकार तो हो जाएगा 420 × 594। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट A1 और शीट A0 और A1 के लिए बॉर्डर की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन है 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 20 मिलीमीटर। शीट A2, A3, A4 और A5 के लिए बॉर्डर की चौड़ाई क्या है? 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर। आंसर हो जाएगा 10 मिलीमीटर। A2, A3, A4 और A5 के लिए बॉर्डर की चौड़ाई 10 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में से सी हो जाएगा, जो है अभिविन्यास चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड संदर्भ प्रणाली को जोन प्रणाली भी कहा जाता है, ये सत्य है। लंबाई के साथ ग्रिड को निम्नलिखित में से किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? तो हो जाएगा 1 2 3 4। आंसर सी, ऑप्शन सी। चौड़ाई के साथ ग्रिड को निम्नलिखित में से किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक के लिए कौन सी तरफ जगह दी गई है? बायां पक्ष ऊपर, दायां पक्ष नीचे की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा दायां पक्ष। दायां पक्ष की तरफ जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग को डिज़ाइन करने और तैयार करने वाले व्यक्तियों के नाम को निम्नलिखित है। ऑप्शन है बॉर्डर, मार्जिन, टाइटल बॉक्स, ग्रिड सिस्टम।
तो आंसर हो जाएगा टाइटल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट को मोड़ने के बाद ऊपर क्या दिखाई देता है? ड्राइंग, आयाम, टाइटल बॉक्स, परिवर्तन। आंसर हो जाएगा टाइटल बॉक्स। शीट को मोड़ने के बाद ऊपर टाइटल बॉक्स दिखाई देता है। किस शीट को फाइल करते समय 9 तहों की अनुमति है? तो आंसर हो जाएगा A0। A0 को 9 बार शीट को फाइल करते समय 9 तहों की अनुमति है A0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में संरक्षित होने पर किस शीट पदनाम को 7 तहों की अनुमति है? तो ये आंसर हो जाएगा A0 को। कैबिनेट में संरक्षित होने पर किस शीट पदनाम को 7 तहों की अनुमति है? तो A0 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ड्राइंग शीट को कैबिनेट में संग्रहित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मोड़ का अंतिम आयाम होना चाहिए? तो वो हो जाएगा 297x210। ये है A4 शीट का साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ड्राइंग शीट को फाइल या बाउंड किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मोड़ का अंतिम आयाम होना चाहिए? अंतिम आयाम 297x190 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा समूह को कैसे नामित किया जाता है? ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? रेखा समूह को कैसे नामित किया जाता है? ऑप्शन है, सबसे मोटी रेखा की मोटाई के अनुसार, दी गई रेखाओं की लंबाई के अनुसार, दी गई रेखाओं के रंग के अनुसार, रेखाओं को एक बिंदु पर खींचने के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे मोटी रेखा की मोटाई के अनुसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल से तैयार चित्र में निर्माण रेखाओं को छोड़कर रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, घनी और पतली, घनी और साफ, फीकी और साफ, फीकी और बहुत पतली। तो ऑप्शन हो जाएगा घनी और साफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल से खींची गई एक तैयार ड्राइंग में निर्माण रेखाओं की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है, घनी और पतली, घनी और सफाई, फीकी और साफ, फीकी और बहुत पतली। तो इसका आंसर है फीकी और बहुत पतली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस पेंसिल ग्रेड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है H, 2H, 3H या 4H। तो यहाँ से हो जाएगा H इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेंसिल ग्रेड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है H, 2H, 3H या 4H। तो इसका उपयोग होता है 2H का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल ग्रेड का उपयोग बिंदीदार रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है H, 2H, 3H या 4H। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेंसिल ग्रेड का उपयोग केंद्र रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है H, 2H, 3H, 8H। तो ऑप्शन हो जाएगा 3H, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेंसिल ग्रेड का उपयोग सेक्शन लाइन खींचने के लिए किया जाता है? सेक्शन लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है H, 2H, 3H, 8H। ऑप्शन हो जाएगा 3H, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेंसिल ग्रेड का उपयोग तीर के निशान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है H, 2H, 3H, 4H। तो ऑप्शन हो जाएगा
2H, ऑप्शन नंबर बी। आयाम रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस पेंसिल ग्रेड का उपयोग किया जाता है? आयाम रेखाएं खींचने के लिए किस पेंसिल ग्रेड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है H, 2H, 3H, 4H। तो आंसर हो जाएगा 2H, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का पसंदीदा आकार खालिस्तान द्वारा अनुशंसित किया जाता है? BIS, ASME, ASTM, NIST। तो इसका आंसर हो जाएगा BIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शीट के लिए बिना छठे आकार 240 × 330 मिलीमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा A4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASP 46 शीट आकार A0 और A1 के लिए चौड़ाई की सीमाओं की सिफारिश करता है और आकार A2, A3, A4 और A5 के लिए कौन सा है? A0 और A1 के लिए 20 है, A2, A3, A4 और A5 की चौड़ाई है, सीमाओं की चौड़ाई है 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिविन्यास चिन्ह के बारे में गलत बयान। अभिविन्यास चिन्ह केंद्रित चिन्हों में से एक के साथ मेल खाता है। शीट को किस दिशा में रखा गया है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। अभिविन्यास चिन्ह का उपयोग ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट के अभिविन्यास के लिए किया जा सकता है। पुनरुत्पादन उद्देश्य के लिए ड्राइंग की स्थिति को सुविधाजनक बनाना। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक ब्लॉक का आकार क्या है? शीर्षक ब्लॉक का आकार होता है 185 × 65, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आकारों के ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए तह विधियों की संख्या क्या है? तह विधियों की संख्या 2 है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा घटता हुआ पैमाना है? कौन सा पैमाना है? तो होगा 0.5:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:10,000 आरोही पैमाना है, तो ये असत्य होगा, असत्य होगा। फ्री हैंड स्केच के लिए एक आवश्यक चीज़ नहीं है। ऑप्शन में से कौन सी है जो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए एक आवश्यक चीज़ नहीं है? एक सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, फ्रेंच कर्व्स, एक नरम रबर इरेज़र, एक स्केच बुक या पैड के रूप में एक कागज़। तो बी हो जाएगा फ्रेंच कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? ए, निर्देश पुस्तिका के लिए ड्राइंग या बिना आयामों के असेंबली ड्राइंग है। इसका उपयोग प्रत्येक भाग के कार्य सिद्धांत को समझाने के लिए भी किया जाता है। बी, विस्फोटक असेंबली ड्राइंग, इस प्रकार की असेंबली ड्राइंग का उपयोग किसी भी मशीन के कार्य सिद्धांत को समझाने के लिए किया जाता है। सी, कैटलॉग के लिए ड्राइंग, कैटलॉग के लिए विशेष असेंबली ड्राइंग तैयार की जाती है जिसमें समग्र और मुख्य आयाम होते हैं। डी, पेटेंट ड्राइंग यह आमतौर पर या तो चित्रात्मक रूप में या मशीन के ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण के मुख्य दृश्य में असेंबली ड्राइंग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथनों को व्यवस्थित करें। दिए गए कथन सीधी रेखाओं के मुक्त हस्त रेखा चित्रण को संदर्भित करते हैं। पहला है, फिर छोटी और हल्की स्ट्रोक के साथ रेखा खींचना शुरू करें। दूसरा है, पेंसिल को
लीड पॉइंट से लगभग 30 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। तीसरा है अंत में एक गहरी और दृढ़ रेखा के साथ समाप्त करें। चौथी है इसे दो बिंदुओं के बीच बनाएं, बाएं से दाएं और पीछे की ओर घुमाएं। तो सबसे पहला हो जाएगा पेंसिल को लीड पॉइंट से लगभग 30 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। पहला ये हो गया। दूसरा, इसे दो बिंदुओं के बीच बाएं से दाएं और पीछे की ओर घुमाएं। चौथा, फिर छोटी और हल्की स्ट्रोक के साथ एक रेखा खींचना शुरू करें। ये तीसरा हो गया। चौथा, अंत में एक गहरी और दृढ़ रेखा के साथ समाप्त करें। ये चौथा हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को व्यवस्थित करें। दिए गए कथन सीधी रेखाओं के मुक्त हस्त रेखा चित्रण को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को व्यवस्थित करें। दिए गए कथन एक वृत्त के मुक्त हस्त रेखा चित्र को संदर्भित करते हैं। उनके बीच 4 रेडियल रेखाएं जोड़ें। दूसरा, केंद्र बनाएं और उनके माध्यम से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं केंद्र रेखाएं खींचें। तीसरा, रेखाचित्र बनाते समय कलाई की असमान गति के लिए कागज को लगभग हर चौथाई वृत्त के बाद घुमाया जा सकता है। चौथा, केंद्र से त्रिज्या की दूरी पर इस रेखाओं पर बिंदु अंकित करें। तो पहला हो जाएगा केंद्र बनाएं और उसके माध्यम से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर केंद्र रेखाएं खींचें। तो ये हो गया पहला। दूसरा, उनके बीच 4 रेडियल रेखाएं जोड़ें। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया केंद्र से त्रिज्या की दूरी पर एक रेखाओं पर बिंदु अंकित करें। ये हो गया तीसरा। चौथा, रेखाचित्र बनाते समय कलाई की आसान गति के लिए कागज को लगभग हर चौथाई वृत्त के बाद घुमाया जा सकता है। तो ये हो गया चौथा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रात्मक प्रक्षेपण नहीं है? ऑप्शन में से सी, ऑर्थोगोनल प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन प्रक्रिया के लिए चरण के दौरान सचित्र प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है। परीक्षण चरण, सहानुभूति के दौरान विचार चरण, विचार को परिभाषित करना। तो इसका आंसर है विचार चरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चित्रात्मक प्रक्षेपण में समांतर प्रक्षेपण तकनीक का उपयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? वो है ए, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण और आइसोमेट्रिक रेखा चित्र में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा ए। ए क्या कहता है? आइसोमेट्रिक रेखाचित्र वास्तविक लंबाई का उपयोग करके खींचे जाते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण वास्तविक लंबाई के 18% से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन पर्यवेक्षक की आँख के स्तर की स्थिति देता है? ऑप्शन है ग्राउंड लाइन, लुप्त बिंदु, क्षितिज रेखा, स्टेशन बिंदु। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्षितिज रेखा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पी स्टेशन बिंदु, पी स्टेशन बिंदु, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक की आँख, पर्यवेक्षक की आँख है। क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा पर्यवेक्षक की आँखों के स्तर को दर्शाया गया है। आर चित्र विमान, आर चित्र विमान इस तल पर एक वस्तु प्रक्षेपित की जाती है। तो यहाँ से हम इनका मिलान करेंगे। पी स्टेशन बिंदु, पर्यवेक्षक की आँख, क्षितिज रेखा पर्यवेक्षक की आँखों के स्तर को दर्शाया गया है। आर चित्र विमान इस तल पर एक वस्तु प्रक्षेपित की जाती है। एस ग्राउंड लाइन वस्तु इस तल पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ अक्ष सममितीय में अक्षों में से एक क्षैतिज अक्ष से क्या बनाता है? 30 डिग्री, 12 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। हमारे इस वीडियो में बने रहें। आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। जब तक कि एग्ज़ाम का डेट पास आता है, हम सारे क्वेश्चंस को इंजीनियरिंग ड्राइंग में कवर करेंगे। हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।